सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य वैष्णव को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से हम इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त उन्हीं वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुनर्जन्म के विषयों में और किस प्रकार ये सिलसिला हमारा चलते जा रहा है उसके विषय में हम जानेंगे। बंदे जो उत्पन्न होता है वह वही व्यक्ति है या दूसरा? ये दार्शनिक स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के आधार पर कई सारे मतांतर धर्म पंथों के जो आधार स्तंभ है विचार सरणी के पुनर्जन्म के विषय वो इस प्रश्न पे बहुत बहुत निर्भर करता है। स्थवीर बोले नहीं, न वही और न दूसरा। आप पूर्ण रूप से, क्योंकि जो जन्म हो रहा है जो उत्पन्न हो रहा है ना, उसे आप पूर्ण रूप से दूसरा व्यक्ति भी नहीं कह सकते और वो व्यक्ति भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम हमेशा मध्यम मार्ग पे आ रहे हैं। तो हमारे हमारे हर सवालों के जवाब इस प्रकार से आएंगे, क्यों मध्यम में आएंगे। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, जब आप बहुत बच्चे थे खाट पर ही लेट सकते थे, सो क्या आप अभी इतने बड़े होकर वही है नहीं बनते? अब मैं दूसरा हो गया हूं। महाराज, यदि आप वही बच्चे नहीं हैं तो अब आपकी कोई माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है और कोई शीलवान या ज्ञानी भी नहीं हो सकता। महाराज, क्योंकि तब गर्भ की भिन्न 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 अवस्थाओं की भिन्न भिन्न माताएं हो जाएंगी। बड़े हो जाने पर माता भी भिन्न हो जाएंगी। जो शिल्प को सिखाता है वह दूसरा और जो सीख कर तैयार हो जाता है वह दूसरा होगा। दोष करने वाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जाएगा। नहीं बनते, किंतु आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा कि जब बनते ने उदाहरण देके समझा है कि आप जब छोटे थे खाट पे जब लेटे रहते थे, चल नहीं सकते थे, और आज आप इतने बड़े हो गए तो क्या वो आप है? यदि नहीं बनते तो उन्होंने कहा कि अगर वो बच्चे आप नहीं है तो आप दूसरे हुए और वो बच्चा दूसरा हुआ। और माँ की अवस्थाओं से जो भिन्न भिन्न हर महीने में जो बच्चे का भिन्न भिन्न आकार होता था उसकी भी भिन्न भिन्न माताएं कही जाएंगी। तो महाराज कहते नहीं बनते। ऐसा 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 क्यों कह रहे हैं आप? समझाना क्या चाहते हैं? महाराज, मैं बचपन में दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूं, किंतु वे सभी भिन्न भिन्न अवस्थाएं इसी शरीर पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती है। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, यदि आदमी कोई दिया जलावे तो क्या वह राजा, क्या वो रात भर जलता रहेगा? हाँ बनते, रात भर जलता रहेगा। महाराज, रात के पहले प्रहर में जो दिए दिए की टोक थी, क्या वही दूसरे या तीसरे प्रहर में भी बनी रहती है? नहीं बनते। महाराज, तो क्या वह दिया पहले पहर में दूसरा और दूसरे और तीसरे पहर में दूसरा हो जाता है? नहीं बनते। वही दिया सारी रात जलता रहता है। महाराज, ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है और इसी तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण न वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अंतिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, दूध दुहे जाने पर कुछ समय के बाद जमकर दही हो जाता है। दही से मक्खन और मक्खन से घी बना लिया जाता है। तब कोई कहे जो दूध था वही दही था। महाराज, ऐसा कहने वाला क्या ठीक कहेगा? नहीं बनते। दूध से ये चीज बन गई है। महाराज, ठीक इसी भांति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है और इसी तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण न वही जीव रहता है न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अंतिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। तो ये जो प्रश्न हमेशा उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि हम क्षणिकवाद को मानते हैं, हम, है ना, हम मानते हैं कि हर चीज नई उत्पन्न हो रही है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा गया कि जो उत्पन्न हो रहा है और जो जीवन जी रहा है और जो मर रहा है और फिर जो जो फिर से उत्पन्न हो रहा है, तो मैं जब मरा और फिर से उत्पन्न हुआ तो क्या मैं वही हूं या दूसरा हूं? ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, क्योंकि हम आत्मा को मानते नहीं। जब आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम देखते हैं कि शरीर में एक आत्मा वास करती है जो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आत्मा वही है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है ना। आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि आत्मा का जो दार्शनिक विस्तार दिया जाता है, जो दार्शनिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसमें यह कहा है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो
जिस धर्म में आत्मा को माना जाता है उसमें उसमें कहा जाता है कि आत्मा ही दिखती है, आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही है जो मैं हूँ। वो लोग आत्मा को मैं मानते हैं। और हमारे इसमें मैं समान भाव माना नहीं जाता कि मैं समान कोई सत पदार्थ है ही नहीं। तो फिर जब एक शरीर से दूसरे शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा, तो मैं कैसे कहूँ कि वो जो उत्पन्न हो रहा है वो मैं हूँ। तो इसके आधार पर बताया गया, भंते नागसी ने समझाया कि महाराज एक सिलसिला चलता है, एक प्रवाह चलता है। और एक प्रवाह में भले ही भिन्न भिन्न घटना होंगी, पर क्योंकि एक ही प्रवाह में होने के कारण उस सभी को हम एक प्रवाह कह रहे हैं, है ना। तो भले उसमें भिन्न भिन्न घटनाएं घटित हो रही है, पर प्रवाह तो एक ही है ना। और प्रवाह में एक ही प्रवाह होने के कारण से हम इसे पूर्ण रूप से भिन्न भी नहीं कह सकते, और वही भी नहीं कह सकते। हम ऐसा कह सकते कि इस कारण से ये उत्पन्न हुआ, ये हुआ है इसलिए वो उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से अब दही, अब जिस प्रकार से देख रहे हैं, हम घी देख रहे हैं, तो घी मक्खन से आया, मक्खन कैसे आया, दही से आया, दही कैसे आया, दूध से आया। ऐसा तो नहीं कि घी अपने आप आ गया, अपने आप प्रकट हो गया। ये घी समान अपने आप में कोई भिन्न पदार्थ है नहीं, वो एक विकसित होते हुए आया। और वो किससे आया? दूध से आया। पर हम देखते हैं कि दूध और घी दोनों का क्या है, प्रॉपर्टी काफी अलग होता है ना। दूध अच्छा पतला होता है, पौष्टिक होता है, घी भी पौष्टिक होता है। पर घी अलग तरीके से काम करता है और दूध अलग तरीके से काम करता है। पर इसी दूध के कारण से वो उत्पन्न हुआ है। और अगर दूसरे दूध से उत्पन्न हुआ रहता तो वो अलग बात है। पर इस कारण से ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये एक प्रवाह है। ये इस दूध का ये प्रवाह है। दूसरे किसी दूध से उत्पन्न हुआ है तो वो उस दूध का प्रवाह है। हम इसमें भेद कर सकते हैं कि भैया वो गाय का दूध है, वो भैंस का दूध है ना। तो उसका प्रवाह अलग रहेगा, इसका प्रवाह अलग रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रवाह से नहीं जुड़ रहे, गाय का दूध भैंस का दूध नहीं भैया। समझ रहे आप? चलो, गाय का दूध रखा है, इस दूध से घी बनाया जा रहा है, इस दूध से भी घी बनाया जा रहा है, तो ये दोनों भिन्न भिन्न प्रवाह है ना। ये दोनों एक प्रवाह नहीं है, ये दोनों एक प्रवाह है। तो ये जो दोनों भिन्न भिन्न प्रवाह है, अपने अपने प्रवाह में कार्य कारण की श्रृंखला से जो बातें घटित हो रही है वो एक प्रवाह में, और एक प्रवाह में होने के कारण से हम उसे पूर्ण रूप से भिन्न नहीं कह सकते। हाँ, जो दो दूध, अगर दो दूध अलग अलग जगह से लाया गया या दो दूध अलग अलग जगह पे रखा गया और दोनों दूध से अलग अलग घी बन रहा है, तो ये दोनों दूध के अलग अलग प्रवाह है। और ये प्रवाह अपने आप में प्रवाह है। और ये प्रवाह इस प्रवाह से अलग अलग माना जा सकता है, पर एक ही प्रवाह में जो अलग अलग घटनाएं घटित हो रही उसको अपन अलग नहीं कह सकते। समझ रहे आप? तो एक प्रवाह को देखना है। अब ये जो दो दूध की पीस हमने लाए थे वो एक ही गाय से लाए थे, ये एक ही फैक्ट्री से लाए थे, तो तब तक के वो एक प्रवाह थे। अब उनको अलग निकाल दिया गया, अभी इनका अपना अलग अलग प्रवाह शुरू हो रहा है, इस दूध का अपना अलग अलग प्रवाह शुरू हो रहा है। तो वो जब एक प्रवाह होता है, एक प्रवाह में जब जो घटना घटित होती है, भले भिन्न भिन्न घटनाएं घटित हो रही है, पर एक प्रवाह में घटित हो रही है, तो उस प्रवाह को या उस प्रवाह में घटित होने वाले जो घटनाएं हैं, अलग भले अलग अलग घटनाएं होंगी, पर उन घटनाओं को पूर्ण रूप से अलग अलग नहीं कह सकते। पूर्ण रूप से, मैं क्या कह रहा हूँ, पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से समान भी नहीं कह सकते। अगर हमें उन्हें शाब्दिक रूप से बराबर कहना है, सटीक शब्दों में कहना है, साधारणतः कह सकते कि भाई दूध तो अलग है, घी अलग होता है, दूध का स्वाद अलग होता है, घी का स्वाद अलग होता है। पर एकदम सटीक रूप में कहना है, एकदम पटे संवेदा के रूप में कहना है, परमात्म रूप में कहना है, तो भगवान के शब्दों में बराबर कहना है, तो ये दूध के कारण से क्या हुआ है, मक्खन आया है, मक्खन के कारण से घी आया हुआ है ना। तो इसके कारण से आया है, तो ये दोनों भी अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मक्खन नहीं तो घी नहीं आता है ना। तो ये घी मक्खन से ही उत्पन्न हुआ है, मक्खन के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो कहना कि ये अलग है वो अलग है या दोनों समान है, यह कैसा है, शाब्दिक रूप से गलत कहना है, और इससे गलत अर्थ निकलेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो शब्द सटीक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि शब्द तो गलत इस्तेमाल करोगे तो भ्रांति उत्पन्न होंगे, है ना। अगर आप अगर आप मौसी को माँ कहोगे, देखो मौसी भले मौसी माँ समान होती है, पर मौसी माँ तो नहीं है ना, क्योंकि माँ का अपना कृत्य है ये। और भले ही मौसी माँ समान प्यार दे रही होंगी, पर माँ का अपना कृत्य है, जो कृत्य वो माँ करती है उस आधार पर उसे माँ कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार से वो जो शब्द ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। तो जब एक प्रवाह में कोई चीज घटित होती है, तो उसी प्रकार इस शरीर में जो कृत्य घटित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मैं ही हूँ।
अब पुनर्जन्म के आधार पर उसको कैसे जोड़ा जाए? तो पुनर्जन्म में, क्योंकि आत्मा के आधार पर तो हम देखते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जा रही है, पर हम तो आत्मा को मानते नहीं, तो फिर इसी, तो ये प्रभा कहाँ पे? तो प्रभा ये विज्ञान के आधार पर है ना। अब ये देखा जाएगा तो विज्ञान भी तो नया नया उत्पन्न हो रहा है। तो विज्ञान में हम देखते हैं संस्कार, संज्ञा, वेदनाएं, ये सब पूर्व कारण से उत्पन्न होती है। एक हर नया चित्त जो उत्पन्न होता है, एक हर नया विचार जो उत्पन्न होता है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से नया नहीं होता है। उसका पूर्व विचारों का आधार, पूर्व चित्त का आधार लेते हुए नया चित्त उत्पन्न होता है। पूर्व विज्ञान का जो निरुद्ध होता हुआ विज्ञान, उसके आधार पर नया विज्ञान उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार जब एक जन्म से दूसरे जन्म में व्यक्ति उत्पन्न होता है ना, तो एक जन्म के अंत में दूसरे और दूसरे जन्म के शुरुआत में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये निरुद्ध हुआ वैसे ही दूसरा उत्पन्न हुआ, दोनों में कोई गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। जैसे ये निरुद्ध निरुद्ध हुआ वैसे ही उत्पन्न हुआ दूसरे जगह पे। तो कोई गैप ना होने के कारण से आप इसको अलग अलग नहीं कह सकते बाबा, समझे। और पूर्ण रूप से एक भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि बाबा ये जब निरुद्ध हो रहा है तब ये उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए पूर्ण रूप से ये अलग नहीं है और पूर्ण रूप से एक भी नहीं है, क्योंकि निरोध होने पर दूसरा उत्पन्न हो रहा है बराबर। तो इसलिए ये सिलसिला, क्योंकि एक प्रभाव वही चल रहा है, विज्ञान का प्रभाव वही चल रहा है। क्योंकि ये जो विज्ञान निरुद्ध हुआ, इसमें जो संस्कार थे, इसी संस्कार के फोर्स से, जिसका हम एक प्रकार होता है ना उपनिषद, इसी ये निरुद्ध होते हुए का आश्रय लेते हुआ दूसरा उत्पन्न हुआ। इसलिए हम उसे पूर्ण रूप से भिन्न नहीं कह सकते।